नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। दिल्ली की आबो हवा की खबरें तो लगातार सुर्खियों में हैं। दिवाली के बाद जिस तरह से वायु प्रदूषण बढ़ा है वो कहीं ना कहीं चिंता की बात है, लेकिन जो तस्वीरें आज दिल्ली से सामने आई हैं वो तस्वीरें भी हैरान कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। दरअसल तस्वीरें दिल्ली के कालिंदी कुंज के पास से सामने आई हैं, जहां लोग जहर के बीच आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप इन तस्वीरों पर गौर कीजिए, इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आप खुद ब खुद सोचेंगे कि आखिर ये दिल्ली में हो क्या रहा है। ये तस्वीरें यमुना नदी की हैं, जहां जहरीला झाग नजर आ रहा है। पर अब सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। मनोज तिवारी ने सरकार को घेरा है और ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से जहरीले झाग के बीच महिलाएं छठ पूजा को लेकर तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं, जो कई सवाल उठा रही हैं। ये तस्वीरें खुद ब खुद सवाल पूछ रही हैं सिस्टम से, सवाल पूछ रही हैं तमाम उन योजनाओं को लेकर के जो यमुना सफाई के नाम पर चलाई जा रही हैं। सवाल उठता है कि आखिर जो हजारों करोड़ों रुपए यमुना सफाई के नाम पर खर्च किए जा रहे हैं उनका हो क्या रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब यमुना सफाई को लेकर के इस तरह का जो नजारा है वो सामने देखने को मिल रहा है। ये नजारा अक्सर देखने को मिलता है और ये नजारा जब हर साल दिखता है तो हर साल इसको लेकर के सियासत भी खूब परवान चढ़ती है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर हर साल फिर से यही नजारा देखने को क्यों मिलता है। डीडीएमए ने इस बार छठ पूजा को लेकर के सार्वजनिक पूजा पाठ की अनुमति जरूर दी थी, लेकिन साफ तौर पर कहा था कि यमुना नदी के किनारे आप छठ पूजा नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद लोग वहां पर जाते हैं और अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या केजरीवाल सरकार इन तस्वीरों को छुपाने के लिए, जो यमुना नदी की स्थिति है इसको छुपाने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। सवाल कई सारे हैं, इन सवालों को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए, कुछ पॉइंट्स के जरिए समझा देते हैं कि आखिर ये तस्वीरें इतनी भयानक क्यों हैं। दरअसल यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से जो झाग आपने स्क्रीन पर देखा वो दिखता है। हरियाणा और दिल्ली की फैक्ट्रियों से निकलने वाले पानी से यहां पर प्रदूषण बढ़ता है। 90% से ज्यादा घरों से यमुना में बेकार पानी बहाया जाता है। यमुना नदी में दिल्ली का 58% कचरा जाता है। इसके अलावा रोजाना यमुना नदी में गिरता है 800 मिलियन लीटर से ज्यादा अनट्रीटेड सीवेज। सीवर के पानी में मौजूद फास्फेट और एसिड की वजह से यह झाग बनता है और जो प्रदूषण बढ़ता है, जो अमोनिया की मात्रा बढ़ती है, उसकी वजह से जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें सामने आती हैं। और ये जो जहरीला झाग होता है ये बेहद नुकसानदायक होता है। नहाने में अगर इसका इस्तेमाल हो तो जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उन पर ज्यादा खतरा होता है। पशु और पक्षी भी जहरीले झाग वाले पानी पीने की वजह से बीमार हो सकते हैं। पर्यावरण के लिए भी ये जहरीला झाग नुकसानदायक है। इसके अलावा पानी में रहने वाले जीवों के लिए कितना खतरनाक होगा ये आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जहरीले झाग से नदी किनारे के इलाकों में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो आप खुद ब खुद सोचिए ये तस्वीरें क्यों इतनी परेशान करने वाली हैं। सवाल उठता है कि आखिर वो पैसा जा कहां रहा है। 13 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं यमुना सफाई के नाम पर, उन परियोजनाओं का हो क्या रहा है ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कुछ और ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि करने की क्या जरूरत है। दरअसल नदी के दोनों पक्षों से निकलने वाले पानी की मात्रा को कम करना बेहद जरूरी है। गंदी नालियों के पानी को नदी में डालने से पहले संशोधित करना बेहद जरूरी है। कचरे के इस्तेमाल से नई सड़कें, इमारतों आदि के निर्माण के तरीके जो दूसरे देश अपना रहे हैं उनको अमल में लाना बेहद जरूरी है। और बाढ़ के मैदान के पास जो अतिक्रमण होता है उसको रोकना बेहद जरूरी है। यमुना नदी के पास नए बांध, सड़क, मेट्रो, रेल योजना के तहत जो निर्माण किए जाते हैं उन पर अंकुश लगना बेहद जरूरी है। और जो दिल्ली की सबसे बड़ी परेशानी है, कचरा फेंकने के लिए जगहें नहीं हैं, तो कचरा भराव को लेकर के जगहों का चिन्हित होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर जगहें चिन्हित नहीं होंगी तो फिर सवाल उठेंगे और जो
कचरा है वो यमुना नदी में यूं ही बहता रहेगा। सवाल कई सारे हैं, इन सवालों को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यमुना नदी इतनी प्रदूषित क्यों हो रही है। और इसी को लेकर के हमारे साथ जुड़ रही हैं न्यूज रूम से सहयोगी फरहीन हमारे साथ जुड़ गई हैं। फरहीन, जो तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं, जो तस्वीरें हमने और आपने भी देखी, निश्चित रूप से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये सोहन, आप जो कह रहे हैं ये तस्वीरें असल में ऐसा नहीं है पहली बार ही सामने आई हैं या डरावनी हैं। ये तस्वीरें हर साल आती हैं जी। और हर बार प्रशासन देखता है, लेकिन उसके बावजूद इस पर काम नहीं किया जाता है, ये बड़ा सवाल है। तो अब इसके लिए काम किया जाना चाहिए, क्या वो काम प्रॉपर हो रहा है, वो इन तस्वीरों से ही आपको सामने आ रहा होगा कि इस सवाल का जवाब ये तस्वीरें ही बयां कर रही हैं कि किस तरह से काम किया गया है। सरकार हर बार आती है, नए वादे होते हैं, लेकिन इन वादों पर कितना काम किया जाता है उसका जवाब मुझे नहीं लगता कि मैं आपको दूं, बल्कि ये तस्वीरें ही आपको दे रही हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि हर साल कितना काम होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे एक्सपर्ट्स की कमी है या दूसरे देशों से कोई चीज देखकर वो लोग समझ नहीं सकते कि हम अपने देश में भी ये चीज अप्लाई कर सके, लेकिन उसके बावजूद अगर ये काम नहीं हो रहा है, बीच में घोटाला कहाँ है, या मैं जवाब नहीं दे सकते हैं इस चीज का, क्योंकि सरकार को सोचना है या देश की भी जनता अगर किसी तरह से कोई खराबी कर रही है, जैसे कि सामने आता है कि हर बार कूड़ा फेंकने के लिए आप कह रहे हैं एक जगह निर्धारित होनी चाहिए, या जिस तरह से आप कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्क है, मेट्रो रेल का हो, जाहिर सी बात है कि मेट्रो कंस्ट्रक्शन इस टाइम बहुत जरूरी है, मेट्रो लोगों को इस तरह सुविधा दे रही है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन जब चलता है तो इतना ज्यादा वेस्ट मटेरियल निकलता है, क्या वो साफ किया जाता है? क्या यमुना से उसको नुकसान नहीं होता है? क्या निर्धारित टाइम पर ही वो कचरा साफ किया जाता है? ये भी एक बेहद बड़ा सवाल है, जो कि रिजल्ट्स अभी तक सामने जो है वो आप ये तस्वीरों से ही पता चल रहा है कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा फरहीन, जो तस्वीरें दिख रही हैं वो तो सब देख रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, करीब 13 परियोजनाएं ऐसी हैं जो माफ कीजिएगा यमुना सफाई के नाम पर चलाई जा रही हैं, लेकिन हजारों करोड़ रुपए भी खर्च कर दिए जाते हैं। उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें दिखना, कहीं आपको नहीं लगता कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच में जो सियासी तकरार है उसका नतीजा ये सामने आ रहा है? क्योंकि इससे पहले भी केंद्र सरकार जो है यमुना सफाई को लेकर के दिल्ली सरकार के रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुकी है। सोहन, सरकारें क्या फैसला कर रही हैं, पैसा कहाँ जा रहा है, ये सब एक अलग मुद्दा है, लेकिन इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो देश की जनता को भुगतना पड़ता है। इसका जो आप आखिर में रिजल्ट देखते हैं वो आती हैं बीमारियां, चाहे वो इस टाइम आप डेंगू देखें, चाहे मलेरिया देखें, या गर्मियों के टाइम पे आप डायरिया देखें, तो ये बीमारियां जनता झेलती है, सरकारें नहीं झेलती हैं। आप बहुत रेयरली सुनेंगे कि किसी देश के नेता को कोई बड़ी बीमारी इस तरह की हुई हो, क्योंकि सरकार हर साल, ये मुद्दा हर साल का है, ऐसा नहीं है यमुना पहली बार गंदी हुई है, और ऐसा भी नहीं है, मैं बेशक ये बात सवाल ठीक है कि यमुना को साफ करना इतना मुश्किल है, इतना ज्यादा पानी है, सब जगह जा रही है, लेकिन एकदम से ये चीज साफ नहीं हो सकती। लेकिन आप खुद सोचिए कि जब से मतलब अगर आप देखें तो केजरीवाल सरकार दूसरी बार सत्ता में आई है, उससे पहले और भी सरकारें थी, क्या तब से ये काम थोड़ा बहुत भी नहीं शुरू हुआ है? अगर थोड़ा थोड़ा करके भी काम किया जाए तो ये कितनी हद तक साफ हो सकती है, आप खुद ही सोच सकते हैं। हर बार कहा जाता है कि दिल्ली के आसपास के जो एरियाज हैं, फैक्ट्री हैं, और जिस तरह के कारखाने वहाँ पे होते हैं, चमड़ा का काम होता है, वहां से तो इस तरह के केमिकल रिलीज होते हैं, क्या वो चीज, हर बार कहा जाता है कि उस तरह के सीवर के पानी को कहीं और स्टोर करके फिर जाके यमुना में ट्रांसफर करना चाहिए? बल्कि आप खुद देखिए कि वो नालों का पानी इतनी ज्यादा तादाद में यमुना में आके गिरता है कि आप उस पानी को अगर यमुना का सिर्फ हाथ से उठा के देखिए, उसको मैं आपको किसी मेजरमेंट करने के लिए किसी तरह से नापने को कह रही हूँ उसका कि कितना गंदा है या कितना साफ है, आप सिर्फ हाथ में लेके देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये पानी पीने लायक भी नहीं है। इवन सूखने पे भी उसमें एक अच्छी तरह की स्मेल आती है, और अगर आप आंखों से देखिए तो जिस तरह का झाग उठ रहा होता है, बिल्कुल। तो आप खुद पता लगा सकेंगे कि ये किस हद तक गंदा है। तो वो सारा पैसा जो उसकी सफाई पे, योजनाओं पे जो चलता है, वो कहाँ जा रहा है, इसका सवाल का जवाब ना तो मैं आपको दे सकती हूँ ना आप मुझे दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसका खामियाजा जनता भुगत रही है। और जो आंकड़े मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा था कि 90% से ज्यादा घरों का बेकार पानी यमुना नदी में जाता है, जो कचरा होता है वो यमुना नदी में जाता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इन चीजों को लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं उन पर सरकार का फोकस होना चाहिए? ताकि, क्योंकि जो ज्यादा मेन रीजन जो निकल कर सामने आ रहे हैं, अगर कल कारखानों को छोड़ दें, हम उद्योग धंधों को छोड़ दें, फैक्ट्रियों को छोड़ दें, तो लोगों की भी भूमिका बेहद अहम हो जाती है इसमें।
सोहन देखिए, लोगों का तो मेन रोल है, क्योंकि अगर देश की तादाद, जनता की आबादी बढ़ रही है तो वो कहाँ किससे है? वो हम जनता से ही तो है। हम ही लोग तो वो हैं जो देश में इस तरह की चीज़ें फैलाते हैं। आप खुद सोचिए, मुझे फ़ॉरेन कंट्री में एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वहाँ पे सड़कों पे थूकना, च्युइंग गम फेंकना, वॉमिट करना, कूड़ा फेंकना, उस पे फाइन लगाया जाता है। हम्म। हमारे देश में वो चीज़ क्यों इम्प्लीमेंट नहीं की जाती है? हम्म। क्या हमारे देश के नेता फ़ॉरेन कंट्री नहीं जाते हैं? क्या वो चीज़ वहाँ पे नहीं देखते हैं? तो आप खुद सोचिए कि वो चीज़ अगर हमारे देश में लागू हो जाए, तो फाइन लगने लगे, तो लोग खुद ही डरेंगे। हर चीज़ को, जैसे क्लास में आप देखते होंगे, छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो डरते नहीं है, शैतान होते हैं, तो उनको हम्म। कहा जाता है कि इस तरह से नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल। तो डर तो पैदा करें, एक बार लागू तो करके देखिए, क्या पता कुछ हद तक फ़र्क देखें। हालाँकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सड़कों पे कूड़ा नहीं फेंकता है। बावजूद इसके अगर आप 5 मिनट के लिए रोड पे खड़े हो जाएँ, तो लोग गाड़ियों से कूड़ा फेंकते हैं। उनके बिल्कुल। बच्चे फेंक रहे होते हैं। इवन बच्चे नहीं, मैंने बहुत बड़ों-बड़ों को, बहुत वेल एजुकेटेड लोगों को सड़कों पे कूड़ा फेंकते हुए देखा है। जिस तरह की पॉलीथीन पॉलीथीन बैन्स पे कहा जाता है कि ये पॉलीथीन जो है बैन कर देनी चाहिए। अभी तक पॉलीथीन बैन्स नहीं हुई है, हालाँकि कहा जा रहा है कि इसको आगे जाके बंद किया जाएगा। लेकिन बिस्किट के रैपर है, चिप्स के रैपर है, ये रैपर पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। हम्म। तो ये कचरा बनता है कि ये पानी कहीं न कहीं जाके रुकेगा और ये कचरा इकट्ठा होगा और फिर गंदगी होगी। तो अगर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी सुमन, आप जैसे बता रहे हैं कि अमोनिया का लेवल हाई हो जाता है। बिल्कुल। अमोनिया तो बहुत बड़ी बात है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि पानी में बीओडी लेवल, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, हम्म। ये इसका मतलब है कि आपको बॉडी में कितनी नीड है ऑक्सीजन की। तो जो पानी की मछलियाँ होती हैं, ये छोटे जीव-जंतु या पौधे होते हैं, वो बीओडी की वजह से उसका लेवल कम हो जाता है, इसलिए वो मछलियाँ पूरी साँस नहीं ले पाती हैं और मर जाती हैं। हम्म। पानी के अंदर के पौधे दम तोड़ देते हैं। तो उनसे ज़्यादा तादाद में हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो आप खुद सोचिए कि इंसान का क्या हाल होगा। तो हम्म। अमोनिया तो बहुत बाद में आती है, ऑक्सीजन लेवल ही इतना कम हो जाता है इस गंदे पानी से कि आप साँस भी नहीं ले सकते। हम्म। तो बहुत बहुत शुक्रिया फरीन, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थी हमारी सहयोगी फरीन, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रही थी। तो तस्वीरें आपने देखी, उसके अलावा हमने ग्राफिक्स के जरिए भी आपको यह समझाने की कोशिश की कि आखिर कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। केंद्र सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है, दिल्ली सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कोशिशें हो रही हैं तो फिर तस्वीरें ऐसी क्यों सामने आ रही हैं। कहने को तो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, 13 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उन परियोजनाओं को चलाने का फायदा क्या है जब ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी। जो तस्वीरें सामने आई हैं वाकई हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। और अगर इन तस्वीरों को देखने के बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुलती हैं तो सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल यह है, सवाल यह कि आखिर क्या यमुना सफाई के नाम पर केवल दावे और वादे ही किए जाएंगे? क्या यमुना सफाई की याद केवल चुनावों के दौरान ही आएगी? सवाल कई सारे हैं, लेकिन उम्मीद फिर भी यही करेंगे कि सरकार अब यमुना सफाई को लेकर के अलर्ट मोड पर काम करेगी। एक युद्ध स्तर पर काम देखने को मिलेगा। जिन परियोजनाओं को लेकर के ढुलमुल रवैया देखने को मिल रहा है, उनमें युद्ध स्तर पर काम देखने को मिलेगा, ताकि हमारी यमुना नदी साफ हो सके और जो तस्वीरें आज सामने आई हैं वो अगले साल से देखने को ना मिले। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।